Good morning, friends. In our last chapter, we have discussed about the state government. But in this chapter, we will discuss about a bureaucracy, means नौकरशाही, जो नौकरी करते हैं या फिर हम कह सकते हैं ना. तो we have seen the page number 86. In that 86, we have seen district collector order curfew, municipal commissioner present the budget, finance secretary resign, divisional commissioners will review the रेवेन्यू कलेक्शन. अब देखिए ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे नौकरी करने वाले नौकरशाही जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि जिन नौकरी के इस पे जो कुछ भी चलता है. In the about box, a few posts like district collector, municipal commissioner, finance secretary, and divisional commissioners are mentioned. These are civil servant in the government administrative system. You might be think what are their functions. अब ये सारे के सारे सिविल सर्विस में जॉब करते हैं, तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है. An administration system, especially in a government, that divided its work into specific categories carried out by special department for a non-elected officials. अब देखिए जो भी ब्यूरोक्रेसी है वो कैसे होती है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होती है, मीन्स गवर्नमेंट डिवाइड करता है उन सीट्स को. अब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी ये एक पद है जो, या फिर कह सकते हैं हम एक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है. म्यूनसिपल कमिश्नर ये गवर्नमेंट सर्वेंट है. फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट सर्वेंट है. डिविजनल कमिश्नर है वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है. ये सारे के सारे ये किस तरह से वर्कआउट करते हैं ये हम देखेंगे. In the chapter which explained the role of union executive, we learned that the prime minister and his council of ministers make proposal for a new laws. हमने देखा है एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें देखा है कि मिनिस्टर और उनकी काउंसिल किस तरह से प्रपोजल्स तैयार करती है, न्यू लॉज बनाती है, किस तरह की पॉलिसीज वो लोग करते हैं. पर अब ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, तो ब्यूरोक्रेसी में सारा पब्लिक रिलेटेड होता है. Bureaucracy is the administrative system which works under the union executive and has the responsibility of actual implementation of a government policies. In this chapter, we will understand the importance of bureaucracy. अब bureaucracy ऐसी है कि ये जो भी नौकरशाही वर्ग जिसे कहा जाता है या फिर नौकरी करने वाले लोग, तो इन ये सारे के सारे इनका इम्प्लीमेंट्स जो भी है यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर वर्क करते हैं. ये लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं. तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी क्या चीज है. In any country, the government carries out two fundamental types of function. अब किसी भी कंट्री में देखा जाए तो गवर्नमेंट दो तरह के फंक्शंस को ये करते हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. टू डिफाइन द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशंस एंड इंटरनल थ्रेट्स. अब एक्सटर्नल मीन्स बाहर के जो भी अफेयर्स है या फिर कर सकते हैं, और इंटरनल थ्रेट्स मीन्स जो अंदरूनी बातें जिसे कहा जा सकता है. टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू सिटीजन एंड इजी देयर डेली लाइव्स which will enable them to develop themselves and the society. अब देखिए वेरियस सर्विसेज, अब अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सिटीजन्स को इजी वे से उनकी जिंदगी जीने के लिए, या फिर किस तरह से उनका डेवलप हो, सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसा हो, ये सारी चीजें देखी जाती है. द फर्स्ट फंक्शन इज इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. दिस इज कैरिड आउट बाय द सर्विस कॉल्ड द आर्म्ड फोर्स. द फर्स्ट फंक्शन इज टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ कंट्री. अब सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारा, हमारे देश की सुरक्षा. सुरक्षा के लिए हम आर्म फोर्स, अब हमारी आर्मी, नेवी, मिलिट्री, ये जो भी है. द रोल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इज कैरिड आउट एज एड टू सिविल अथॉरिटीज. अब जो इंटरनल सर्विसेज मीन्स अंदरूनी सुरक्षा जिसे कहा, तो वो सिविल अथॉरिटीज को दी जाती है. फॉर द सेकेंड फंक्शन एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज डेवलप. वी कॉल इट द सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज देखिए आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, तो ये सारी सिविल सर्विसेज में एमपीएससी यूपीएससी जो करते हो उनके थ्रू जो भी सिविल सर्विसेज होती है. द सिस्टम ऑफ अ सिविल सर्वेंट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्यूरोक्रेसी. अब द सिस्टम ऑफ अ सिविल सर्वेंट, जो भी सिविल सर्वेंट है वो ब्यूरोक्रेसी के नौकरी वर्ग जिसे कहा जाता है. In parliamentary democracy, representatives elected by the people and the minister have the responsibility of administration. अब जो भी है पार्लियामेंट्री में, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे किस पब्लिक चुनती है, और तो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एंड द मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो हमारे मिनिस्टर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने की. द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर discharged by a various department. Every department has a minister who is political head of that department. देखिए द फंक्शन क्या, गवर्नमेंट के फंक्शन कैसे होते हैं, डिस्चार्ज वेरियस डिपार्टमेंट में उन्हें
डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एवरी डिपार्टमेंट हैज अ मिनिस्टर, हर डिपार्टमेंट में एक एक मिनिस्टर होता है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की हमारी जो मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ जी, हमारे उद्धव ठाकरे जी है मुख्यमंत्री हमारे, तो वो भी एक डिपार्टमेंट। उसके बाद आदित्य ठाकरे जी है, तो उन्हें किस तरह से दिया गया डेवलपमेंट, तो हर डिपार्टमेंट को मिनिस्टर्स को दिया जाता है। हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, और उस पॉलिटिकल हेड को उस डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता है। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल द मिनिस्टर हैज टू कैरी आउट द वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट बाय गिविंग प्रायोरिटी टू पब्लिक वेलफेयर। और तो और उस मिनिस्टर को क्या करना होता है, वो प्रायोरिटी किसे देता है, पब्लिक के वेलफेयर को लेके डिपार्टमेंट उसको दिया जाता है। द मिनिस्टर मे नॉट बी expert in a particular subject, but she is a conscious of a board public interest। और तो और वो उस सब्जेक्ट का अगर हम कहें तो वो किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं होते, पर वो क्या करते हैं, पब्लिक का इंटरेस्ट किस तरफ जाता है उसे देखा जाता है। द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस टू द मिनिस्टर। द सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड फ्रॉम द सिविल सर्विसेज। द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स आर दस पुट इन हार्मोनी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखिए जो सेक्रेटरीज होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सिविल सर्विसेज में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है, उनका एक्सपर्टीज देखा जाता है, तो हर तरह की चीजों को पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा जाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, परमानेंट मैकेनिज्म्स, टैक्स कलेक्शन हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो गया, मेंटेनेंस ऑफ लॉ ऑर्डर, प्रोविजन रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टास्क दैट हैव टू बी कंटिन्यूअसली अंडरटेकिंग बाय द ब्यूरोक्रेसी। अब नौकरी अगर हम कहें कि ये नौकरशाही वर्ग है, तो इनमें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा देख मीन्स इंपॉर्टेंट, इन टास्क को इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जैसे हमारा एनवायरमेंट हो गया, टैक्स कलेक्शन को लेके हो गया, जैसे कि हमारे डिविजनल कमिश्नर रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं जो टैक्स जिसे कहा जाता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन देखा जाता है, मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स देखी जाती है आईपीएस लोगों के द्वारा। तो इसी तरह से हर टास्क को इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये सारे की सारी चीजें हमारी किस में आती है, नौकरशाही वर्ग में, ब्यूरोक्रेसी में आती है। दिस इज अ पॉसिबल बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज अ परमानेंट मैकेनिज्म, और ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाही वर्ग जिसे कहता है वो परमानेंट है एक तरह से। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्ट्री चेंज आफ्टर एवरी इलेक्शन, बट द ब्यूरोक्रेसी अंडर देयर कंट्रोल रिमेन कांस्टेंट, इट इज परमानेंट इन नेचर। अब अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर हर साल बदलते हैं, काउंसिल मिनिस्टर हर साल बदलते हैं, पर ब्यूरोक्रेसी में जो लोग चुने जाते हैं या फिर जो लोग सर्विस में होते हैं, सिविल सर्विसेज में होते हैं, वो परमानेंट होते हैं उनके नेचर में। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। द ब्यूरोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल न्यूट्रल। दिस मीन्स दैट regardless of a political parties in power, the bureaucracy is supposed to carry out। अब देखिए ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, सपोर्ट करती है the implement of their policy decisions with the same efficiency and commitment। अब उनकी जो भी efficiency decisions है जो भी है वो commitment होती है एक तरह की। In this regard, the civil servant should abstain from taking a political stand or act according to their political views। If a political party fails to win election, it have to leave government and another party that win election come to power। अब देखा जाए तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, अगर एक पार्टी आ जाती है तो दूसरी पार्टी जो जीतती है वो पॉलिटिकल मीन्स पावर में आती है। द न्यू गवर्नमेंट में चेंज सम पॉलिसीज ऑफ अर्लियर गवर्नमेंट। Even in such case, the bureaucracy is accepted to remain neutral while discharging its duties। अब देखिए गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, उनकी पॉलिसीज के हिसाब से भले ही सरकार बदलती रहे पर लोग वही रहते हैं गवर्नमेंट में जॉब करने वाले। उनकी ड्यूटीज अगर कुछ ऐसी चीजें न्यूट्रल होती हैं तो उन्हें डिस्चार्जिंग किया जाता है उस ड्यूटी से। एनोमिटीज। एनोमिटी मीन्स द सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज जो भी है हमारी शुड नॉट बी हेल्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सक्सेस और अ फेलियर ऑफ पॉलिसी। अब ये सिविल सर्विसेज ऐसे किसी भी फेलियर का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसी भी पॉलिसी से। इट इज द मिनिस्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंसी एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। It is the minister who, as the head of that department, is accountable for any efficiency. Civil servants are never publicly criticized. The parliament holds the minister responsible for malpractices. In such case, the minister bear the responsibility and protect the bureaucracy। अब देखा जाए तो मिनिस्टर वो सिविल सर्विस में जो भी होता है क्रिटिसाइज किया जाता है पब्लिकली, पर मिनिस्टर डिपार्टमेंट अगर मिनिस्टर है तो वो बेयर करता है उन चीजों को जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है, जिसे हेड बनाया जाता है। नाउ सिग्निफिकेशन ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। अब इंडियन ब्यूरोक्रेसी के क्या होती है? द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्सिव। Several
important reforms that were introduced during the post-independent period have been effectively implemented by the bureaucrat structure. Today we see many positive social changes reaching to the common people. अब अगर हम देखें तो ये प्री इंडिपेंडेंट का मीन्स पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड से चला आ रहा है. अब देखा जाए तो पॉजिटिव सोशल चेंजेस हमने कॉमन पीपल में देखे हैं. These changes have been brought by the Indian bureaucracy by implementing the policies made by the government bureaucracy gives stability to the political system, water supply, public cleanliness, transport, electricity, public cleanliness, health, agriculture, reform, prevention of population, and such other services are everyday need of the people and need to be constantly provide to them. अब देखा जाए तो ये ब्यूरोक्रेसी ऐसी सिस्टम है जिसमें देखा जाए गवर्नमेंट थ्रू स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है. हर क्षेत्र में स्टेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पब्लिक क्लीनलीनेस हो गया, हेल्थ हो गया रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया. तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने कॉन्स्टेंटली नीड प्रोवाइड की है लोगों के लिए. दिस ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल. और ये जो स्टेबिलिटी लाई है ब्यूरोक्रेसी में लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में आई है. Secondly, it is important to understand that bureaucracy is an important instrument of social transformation. और अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, मीन्स लोगों के बीच की दुआ जिसे कह सकते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर. The law enacted by the government for empowerment of women, child security, plans for a marginalized section are implemented by the bureaucracy. Social changes is brought through the implementation of such policy. अब देखा जाए तो सेकेंडली ये इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी रियली लोगों के बीच का दुआ है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है. और तो और उसमें ये भी देखा जाता है गवर्नमेंट में एम्पावरमेंट वुमेन्स में वुमेन्स की बढ़ोतरी के लिए, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किया जाता है, सोशल चेंजेस किए जाते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज लाई जाती है. द ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द democratization of the society. Marginalized section of a society have been brought into mainstream by implementation the reservation policy. The participation has been increased in the process of decision making. अब देखा जाए तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, वहाँ ब्यूरोक्रेसी एक महत्वपूर्ण भाग कहलाती है, रिजर्वेशंस कहलाती है, मेन स्ट्रीम है वो इम्प्लीमेंट करती है चीज़ों में. द पार्टिसिपेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. और तो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया जाता है. डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी नॉट ओनली रिक्वायर्स प्रोग्रेस लॉ एंड पॉलिसी, इट ऑल्सो नीड्स द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी. अब देखा जाए तो डेमोक्रेटिक कंट्री में सोसाइटी का हर चीज़ में प्रोग्रेसिव लॉज देखा जाता है, पॉलिसीज को इफेक्टिवली पार्टिसिपेशन दिखाया जाता है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन दिखाया जाता है, बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है. नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ टाइप ऑफ सिविल सर्विस. अब सिविल सर्विसेज की अलग अलग ये बताए गए उन्होंने. इन इंडिया देयर आर 3 मेन स्ट्रीम ऑफ सिविल सर्विसेज. इंडिया में 3 मेन सिविल सर्विसेज बताई गई है, टाइप बताए गए हैं. ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. ओके तो ये 3 है. अब ये इन तीनों को अलग अलग इसमें भी डिवाइड किया गया. जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज अगर हम कहें तो उसमें दे इंक्लूड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, AIS, UPSC, IPS, UPSC, देन इंडियन पुलिस सर्विसेज जिसे कहा जाता है, एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFS. तो ये चीज़ें इंक्लूड की जाती है ऑल इंडिया सर्विसेज में, मीन्स ऑल ओवर इंडिया में ये सर्विसेज प्रोवाइड होती है. नाउ वी कैन गो फॉर यूनियन और अ सेंट्रल सर्विस. अब ये क्या होती है, ग्रुप A एंड B 2+45 सर्विसेज, ग्रुप C सिलेक्शन थ्रू जिसे कहा जाता है. दे केम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, और ये मीन्स दे केम अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है. दे इंक्लूडेड इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS एंड इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ISR जिसे कहा जाता है, मीन्स ये हमारे फॉरेन से रिलेटेड होती है जो सेंट्रल सर्विसेज होती है. नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट दैट इज स्टेट सिविल सर्विसेज और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. अब ये सर्विसेज कैसी होती है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है. दे इंक्लूड डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा, ये जो भी है ये स्टेट अंडर सर्विसेज होती है. दे आर रिक्रूटेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्ड एट अ स्टेट लेवल. और उनका रिक्रूटमेंट कैसा होता है, तो वो उस स्टेट लेवल पे एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए जाते हैं, MPSC UPSC जिसे कहा जाता है. Indian Constitution has established autonomous institutions like the Public Service Commission to ensure that the civil servants are selected on the basis of criteria of merit and efficiency. अब देखिए सिविल सर्विसेज में क्या है कि मेरिट देखी जाती है, एफिशिएंसीज देखी जाती है, क्राइटेरिया दिया गया है कि
इतना स्कोर होने के बाद ही वो उसके लिए क्वालिफाई किया जाता है. नाउ वी कैन गो फॉर आवर पेज नंबर 88. Public Service Commission UPSC conduct examination for recruitment and appoint of a candidate of for all India services and central services. The Maharashtra Public Service Commission MPSC select candidate through the competitive exams and recommended them to the government to be recruited in the state administration. अब देखिए सिविल सर्विसेज जो है पब्लिक सिविल सर्विस मीन यूपीएससी मीन्स जिसे क्या कहा जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस मीन्स ऑल जो हमने सेकंड देखा सेंट्रल सिविल सर्विस जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कहा जाता है और तो और जिसे एमपीएससी कहा जाता है तो महाराष्ट्र स्टेट मीन्स ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है राइट. देन सेलेक्ट कैंडिडेट थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं. रेकमेंड देम टू द गवर्नमेंट टू बी रिक्रूट इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और उन्हें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिक्रूट किया जाता है उन्हें ऑफर दी जाती है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू एंटायर इन द ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विसेज देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब वुमेन्स अदर बैकवर्ड caste and specially abled. The provisions ensure that weaker sections of the society are not left out of the civil services due to the social inequality. अब देखा जाए तो इन सिविल सर्विसेज में ब्यूरोक्रेसी जिसे कहा जाता है एंटायर इन ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विसेज यहाँ पे प्रोविजंस है रिजर्वेशंस दिए गए. रिजर्वेशंस किन्हें दिए गए तो शेड्यूल्ड कास्ट हो गए शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए वुमेन्स हो गए अदर बैकवर्ड कास्ट हो गया या स्पेशली एबल्ड मीन्स जो मुकबधिर जिन्हें कहा जा सकता है या फिर हैंडीकैप होते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशंस रखे गए. दिस प्रोविजंस इंश्योर द वीकर सेक्शन ऑल्सो और तो और इन सिविल सर्विसेज में सभी के लिए इक्वलिटी होती है कोई भी इसमें से लेफ्ट नहीं हो सकता है. नाउ वी कैन गो फॉर अ मिनिस्टर एंड सेक्रेटरीज. द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट अब किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की एफिशिएंसी क्या होती है डिपार्टमेंट डिपेंड अंडर द इंटर रिलेशन बिटवीन द मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज एंड डिप्यूटी सेक्रेटरीज. अब जो भी है तो वो इनके बीच में एक दूसरे पे इंटर रिलेशनशिप में होते हैं. कोई भी डिपार्टमेंट हो डिप्यूटी सेक्रेटरी हो या डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज हो. दिस डिसीजन रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट आर मेड बाय द कंसर्न minister but necessary information to make such decisions is given by the civil servant also. सारे अगर हम देखें तो डिसीजंस मिनिस्टर्स के अंडर होते हैं बट कुछ डिसीजन सिविल सर्वेंट्स के अंडर भी होते हैं. Okay, is given by the civil servants. Civil servants meaning bureaucracy और civil servant का meaning होता है bureaucracy नौकरशाही वर्ग. Has completed control over information. It is the civil servant who knows the financial provisions for a particular scheme or plan. Civil servants are aware of the history of success and failure of a policy. Hence, ministers are dependent upon the civil servants. If ministers maintain a dialogue with the civil servant and develop mutual trust एंड ट्रांसपेरेंसी इट विल बी द डिपार्टमेंट. और देखा जाए तो जो भी सक्सेस होता है जो भी फेलियर होता है वो किन पे डिपेंड होता है सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स पे डिपेंड होता है. मिनिस्टर अगर उनके डायलॉग्स पे म्यूचुअल ट्रस्ट करे ट्रांसपेरेंसी दिखाए तो इस डिपार्टमेंट की उन्हें हेल्प होती है. सो वी हैव सीन इन दिस चैप्टर ब्यूरोक्रेसी. अब ब्यूरोक्रेसी चैप्टर आपका यूनिट टेस्ट में नहीं है बट इट इज योर दिस चैप्टर इज कम टू योर सेमेस्टर एग्जाम. ओके सो we have learned about the different sections in this part. ब्यूरोक्रेसी हमने नौकरशाही वर्क देखा उसमें हमने किस तरह से ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉलिटिकल न्यूट्रल्स होते हैं. हमने देखा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर क्या होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी क्या होते हैं. उसके बाद हमने सिविल सर्विसेज कितने प्रकार की होती है ब्यूरोक्रेसी के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं ये पीपल्स की जिंदगी जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितनी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है. तो ये सारी चीजें हमने हमारे इस चैप्टर में पढ़ी कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है नौकरशाही वर्क जिसे कहा जाता है. नाउ यू कैन जस्ट सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन योर क्लास वर्क नोटबुक और जो भी पॉइंट्स मैंने आपको इसमें लिख के दिए हैं यू हैव टू राइट इट इन योर क्लास वर्क नोटबुक. और तो और वी हैव जस्ट फिनिश आवर civics portion. Thank you.